जनता की आवाज, जनता की आवाज, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, जनता की आवाज जिंदाबाद, जनता की आवाज, महराज मलिक, जनता की आवाज, महराज मलिक, जनता की आवाज, महराज मलिक, महराज मलिक को रिहा करो, महराज मलिक को रिहा करो, महराज मलिक को रिहा करो। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी की आवाज जिंदाबाद, आम आदमी की आवाज बुलंद करो, आम आदमी की आवाज बुलंद करो। कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो महराज मलिक के हक में हो रहा है, हमने कितनी बार आपको यही बार बार जताने की कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को कि महराज मलिक का जो पीएसए है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये पीएसए नहीं तोड़े देंगे तो ये रोज ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे। आज छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल बड़े प्रोटेस्ट होंगे और इससे ज़्यादा आंदोलन में ये बदलते जाएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ को ये जल्द से जल्द बुलंद करे। महराज मलिक को मिलने दिया गया किसी को? हाँ, हमारी एक लीगल सेल की टीम गई है वहाँ पर, उनसे उन्होंने बात की है। उनका जो कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उनके दायरा पेश करेंगे तो उसके साथ ही आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, एसजी साहब से अपील करते हैं कि अगर कोर्ट का मसला ना ही डाले तो बेहतर है आप राजीनामा करके उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है उस तरीके से करें। पीएसए की कार्रवाई हम कतई मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनसेसरी लगा हुआ है, इनलीगल पीएसए है। आपको पता है जिन धाराओं के ऊपर ये पीएसए लगा हुआ है वो धारा एक भी नहीं है उनके ऊपर। आप जानते हैं मिलिटेंसी का कोई उनके ऊपर केस नहीं, कोई रेप केस नहीं, कोई उन्होंने पब्लिक और हरासमेंट नहीं की है जो इनके ऊपर पीएसए लगाया है। आतंकियों का नाम उन्होंने कोई आतंकियों का नाम नहीं लिया। वीडियो है, वीडियो है। आप इस बात को नहीं झुठला सकते। मेरी बात सुनिए, क्या कहा उन्होंने, क्या आप मुझे बताइए। बुरहान वानी को वो अपना आइडल कहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लश्कर को लाना पड़ेगा। लश्कर किसे कहते हैं? क्या एक एमएलए को शोभा देता है, क्या एक एमएलए को शोभा देता है कि वो आतंकवादियों का साथ दे? आप मुझे ये बता दिए, क्या लश्कर जो लश्कर की आपने बात की है, क्या वो मिलिटेंट ही लश्कर होते हैं? अच्छा, बुरहान वानी कौन? मेरी बात आप वो वीडियो एकदम टेम्पर्ड है, एडिट है। पहली बात बताओ, बुरहान वानी आपने कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बुरहान वानी आप आए क्यों? प्रूफ के साथ आए क्यों? बुरहान वानी मेरी बात सुनिए, साथ आना चाहिए था ना। अगर आप वीडियो टेम्पर्ड है, मैं आपको बात सुनिए मेरी। बुरहान वानी हिजबुल का था, वो बात लश्कर की है। वो दो चार बातों को जो आपने शायद वीडियो ही नहीं देखी, एक बात नहीं देखी है। एक वीडियो में वो लश्कर का जिक्र कर रहा है और दूसरी वीडियो में वो बुरहान वानी का जिक्र कर रहा है। मैं आपके साथ हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, देखो हम बात करने यहाँ पे लीडर किया है। अगर आपको आप उस लीडर की बात कर रहे हैं जो बुरहान वानी का नाम ले रहे हैं। मैं वही तो आपसे आपको सुनना पड़ेगा ना, आप सुनोगे, मैं जवाब दूंगा। पहली बात, ऐसा कोई भी आदमी प्रूफ करके दिखा दे कि वहाँ पे बुरहान वानी का जिक्र उन्होंने अपने लिए किया या किस तंज में किया, उस तंज का जिक्र किसी के पास नहीं है। मगर कट पीस चला के अगर आप किसी की राजनीति खत्म करना चाहते हो तो ये गलत बात। दूसरी बात, आप सुनिएगा जरूर, आपको सुनना पड़ेगा। अगर उस आदमी ने जो चीजें कही है, क्या उसके कंपेयर आप बाकी लीडरों के साथ नहीं करोगे? जिस माँ को गाली दी गई संसद में, असेंबली जब चल रही थी, महराज मलिक को गाली दी गई कि जहां से निकला वहीं से कर देंगे, वो आप भूल गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ, सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा मैडम। आपने अगर तार छेड़ी दी है ना, मैं आपको पूरा वहां तक पहुंचा दूंगा। आपको वो बात भी सुननी पड़ेगी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ जो थे वो इस जम्मू कश्मीर की शामें और पीएमओ ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वही देख उन्हीं के पार्टी के एमएलए ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। आप भूल गए उस बात को भी। उसके बाद फिर आऊंगा, तीसरी बात फिर करूंगा आपके साथ में। आप सुनिए, आपको महराज मलिक का हल्का सा क्लिप जो काट के जो वायरल करने वाले लोग हैं, उनका दर्द आपको ज्यादा दिखा। उसके बाद तीसरी बात आऊंगा, जिन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को जो नेशनल को रिप्रेजेंट करती है उस पर दाग लगाने की कोशिश की गई। भूल गए आप एयरफोर्स का किस्सा? याद कराऊं मैं आपको। तीसरी बात सुन लीजिए, चौथी। उसके बाद अगर महराज मलिक का जिक्र आप ऐसे कर रहे हो तो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि जो आदमी डीएम को गाली देने की बात कर रहा था, उस आदमी को भूल गया। क्यों नहीं नाम लेते आप? डर रहे हो? खा जाएंगे। अरे खाएंगे नहीं, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे ये लोग अगर ऐसा नहीं करोगे आप। अगर महराज मलिक एक गरीब का बच्चा है, अगर महराज मलिक मजलूम गरीब की बात करता है तो उसको सुनना पड़ेगा और उस बच्चे का दर्द
जानना पड़ेगा। हम ऐसे ये कोस लें कि जनाब उसने लक्ष्य को पकड़ा। 53 मिनट की वीडियो देखिए, सब मीडिया चैनलों को बोल रहा हूं मैं, 53 मिनट की वीडियो है, उसमें देखिए किस तंजकशी में बात हुई है, कहां से वो चीजें चली हैं, और आज उसका जो रूप आप दिखा रहे हो, आप इन बच्चों को एक मैसेज दे जनाब। वो लश्कर का, अगर लश्करी जाना होता ना उसने, उसकी उम्र अभी 36 साल है, वो बचपन में ही चला जाता, मगर वो नेशनलिस्ट है। हम मानते हैं, हम अपने उसको लीडर मानते हैं और पूरी उम्र मानते रहेंगे। शुक्रिया मैम, ये मेरी बात आपने बता दिया, हमारी भी तो सुने। बोलिए बोलिए। जिन लीडरों का आपने नाम लिया कि वो गाली देते हैं, आप उनके आप पहले नाम ले लो, और आप जो वीडियो की बात हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। लेने वाले सुनो, जम्मू कश्मीर का हर आदमी जानता है, जम्मू कश्मीर का हर वासी जानता है कि कहानी कहां से चली है और कहानी कहां खत्म हुई है। अगर महराज मलिक पे सच बोलने पे पैसे लग सकता है, क्या है? डोजियर पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा है। सुनिए मैडम, सुनिए तो सही। डोजियर में क्या लिखा जाता है? डोजियर में ये लिखा जाता है कि जनाब महराज मलिक का जो फॉलोअर है वो 4 लाख के करीब है। बुरी बात है, आप नेशनल मीडिया में काम कर रहे हो, आपकी व्यूवरशिप लाखों में होगी। कल आपके चैनल को देख के मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या आप पे पीएसए लग जाएगा? अगर पीएसए ही लगाना था ना तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गालियां दी थी। अभद्र भाषा का यूज किया गया था, उन पे पीएसए क्यों नहीं लगा? जो डिस्ट्रिक्ट डोडा को रिप्रेजेंट करते थे, जो जेएंडके को रिप्रेजेंट करते थे पीएमओ ऑफिस में, वहाँ क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि आप उन ऑफिसों में जाते डरते हो, और जब आपने इंटरव्यू वहाँ पे करना होता आपको पहले रिसिप्ट दी जाती। मैं बात नहीं आपकी, मैं आपकी अभी वापस ले लें कि हम डरते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमने जर्नलिज्म ज्वाइन किया। मैडम आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिए इस बात को। कुछ ऐसे लोग हैं, कौन लोग? देखो वो नाम, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं कोई गुल्ली डंडा खेलने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं गुल्ली डंडा खेलने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। नाम तो पीएमओ साहब ने आज तक कभी नहीं बताया कि मेरे को अभद्र भाषा का यूज की। जब पीएमओ साहब ने नहीं बताया तो मैं तो कल का बच्चा हूँ, मुझे क्या पता क्या कब क्या होना। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो हम 100 बातों की एक बात करूंगा। महराज साहब की गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है, निंदनीय है, और हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा। देखो आज महराज साहब के साथ हुआ, कल किसी और नेता के साथ होगा। जाइए, राजेश्वर जी हैं, मेरे पार्टी की तो नहीं है ना। हम सच को सच क्यों ना बोले? जब वो काम कर रहे हैं, जब सुबह उठ के अपने ग्राउंड में जा रहे हैं, हम क्यों ना बोले? अगर महराज मलिक पब्लिक के लिए खतरा थे तो डोडा का तो हाल आपने देख ही लिया होगा। अगर उनको कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत पड़ी, आर्मी लगाने की क्या जरूरत पड़ी? के बीच में एक बच्ची की जान गई, वो भूल गए आप लोग। किसी माँ का बच्चा उजड़ गया।